हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हिंदी गद्य साहित्य तथा काव्य साहित्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्योंकि भैया यहां से अगर बात करें मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो हिंदी में भैया आपका एक चलता है गद्य साहित्य। क्या चलता है भैया? एक गद्य साहित्य का इतिहास। स्टार्टिंग में यहां से प्यारे बच्चों 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और एकदम श्योर 100% मान के चलना फिक्स वाले होते हैं। ये कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, बार बार रिपीट होते चले आए हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है भैया वो होता है काव्य साहित्य। क्या होता है बच्चों? काव्य साहित्य। तो भैया काव्य साहित्य से भी 5 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के बात कर लें भैया, तो जो 10 नंबर का, ध्यान देना भैया, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है। हिंदी का क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आएगा, आपके स्टार्टिंग के भैया 10 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न ही दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो आज हम यूं समझना भैया, क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन का भैया यहाँ पे हम भांडा फोड़ने वाले हैं, याद रखना, ठीक है? क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको निपटाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। सबसे पहले हम गद्य साहित्य की शुरुआत करते हैं, ठीक है? गद्य साहित्य में पहला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? अब देखिए, हमने क्वेश्चन को ही इस तरह से पिक किया है कि उससे मिलते जुलते 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। यानी आपको यह बताना है कि ये कौन सी विधा है, कहानी है या फिर भैया निबंध है या फिर भैया यात्रा वृत्तांत है या जीवनी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा, ये बताना है। तो आपके सामने विकल्प है आत्मकथा या फिर जीवनी या संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या भूलूं क्या याद करो, ये भैया एक आत्मकथा है, ठीक है? क्या है प्यारे बच्चों? एक आत्मकथा। अगर यहीं पे पूछा जाता भैया कि क्या भूलूं क्या याद करूं, भैया ये किसकी रचना है, अगर रचना पूछ ले, क्योंकि याद रखना भाई हो सकता है किसी में पूछ ले किस विधा की रचना है, तब तो भैया बता देंगे आत्मकथा। लेकिन किनकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है? यानी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की, हरिवंश राय बच्चन। तो भैया हरिवंश राय बच्चन जी की भैया ये क्या है? एक आत्मकथा है, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना और लास्ट में आपको कमेंट्स भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? हमने बताया ना भैया, जो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं हमने उन्हीं को रखा है, ठीक है? तो भैया सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं ये आपको बताना है। ये विगत 3 से 4 साल में पूछा गया है भैया, लगातार, बीच में गैप किया गया है नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या छायावादी युग या फिर भैया प्रगतिवादी युग। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये द्विवेदी युग के एक प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर तबीयत कैसी? तो भैया तबीयत ठीक चल ही रही है, अब क्या ही करेंगे। अब कहते हैं ना कि बस ऊपर वाले की मर्जी, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लंबी दवा चलेगी 1 साल तक, बस दुआ करना सब कुछ ठीक रहे। नहीं तो भैया अब अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रखना, ठीक है? चलिए भैया
बाकी माइंड में दिक्कत होती है, अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, 2-2 3-3 फैन चल रहे हैं लेकिन फिर भी गर्मी हमें लग रही है, इतना याद रखना, ठीक, क्योंकि दवा इतनी ज्यादा चल रही है तो होती है प्रॉब्लम। तो भैया अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है सेवा सदन, भैया मतलब विकल्प है, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है कंकाल, चौथा है अलका। तो भैया ये बताना है हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो प्यारे बच्चों ये है परीक्षा गुरु। अब देखिए भैया यहां से आपका केवल यहीं तक क्वेश्चन नहीं सीमित रहता, ये तो हो गया कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है, लेकिन अगर भैया ये भी पूछ लिया जाए कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है तो भैया इसकी रचना किसने किया, ये भी तो पूछा भाई, किसी में मान लेते हैं पूछ लिया ये चीज, लेकिन रचना किसने किया? तो भैया नाम है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, याद रखना भैया इन्हीं की ये रचना है, इन्हीं का ये उपन्यास है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? अब देखिए भैया इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, यहां से भी 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए बताते हैं कैसे। पहला तो भैया यही है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, या फिर बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर अंग्रेजी, या फिर भैया प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद। तो प्यारे बच्चों जो इंदुमती कहानी है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की भैया कहानी है। अब क्वेश्चन यहां से एक ऐसा भी किया जाता है, पूछ लेगा कि इंदुमती क्या है, ऐसे पूछ लेगा भैया, पूछ लेगा कि इंदुमती क्या है, ठीक है, याद रखना। तो भैया इंदुमती क्या है? ये प्रथम कहानी माना जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काम की चीज है। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? लो जी कर लो बात, आ गया ना। अभी भैया सेम क्वेश्चन हमने बताया, इसीलिए बताया भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों कि उसको भाई तोड़ मरोड़ कर कई क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी वहां से आप 2 से 3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जैसे हिंदी की प्रथम कहानी पूछ लिया है, तो अभी हमने भैया आपको बताया, अब बताने की जरूरत है नहीं, अब आपको भैया आंसर भी पता चल गया होगा। विकल्प है रानी केतकी की कहानी, या फिर दुलाई वाली, या फिर भैया इंदुमती, या फिर 11 वर्ष का समय। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की भैया ये कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। विकल्प है लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर भैया जयशंकर प्रसाद, या फिर प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, या प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन आपके कई तरीके से कुछ किए जा सकते हैं। अभी बताया क्या गया है भैया स्कंद गुप्त के बारे में, स्कंद गुप्त के बारे में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो ये पूछेगा कि स्कंद गुप्त भैया है क्या, यानी किस विधा की, भैया हो सकता है किसी किसी में पूछ लेगा किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों ये तो सबसे पहले याद रखो ये है क्या, तो ये है एक नाटक, क्या है, एक नाटक है। और उसके बाद स्कंद गुप्त भैया ये रचना है किसकी, तो भैया किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन यही किया था कि भैया स्कंद गुप्त जो नाटक के लेखक कौन है भैया, तो लेखक जयशंकर प्रसाद
जी हैं, यानी विकल्प भैया दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी ब्राह्मण जो पत्रिका है, संपादक कौन है? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन है, यानी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया है? विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर भैया प्रेमचंद्र, या फिर उदय शंकर भट्ट। ये आपको बताना है। तो याद रखना, जो ब्राह्मण पत्रिका है भैया ये क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा क्या है? संपादित। ब्राह्मण, जैसे ऐसे भी पूछ लेगा कभी कभार कि ब्राह्मण क्या है, तो एक पत्रिका है। ब्राह्मण एक पत्रिका है जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। अगर भैया इसमें बात कर ले, एक विकल्प और आपका दिख रहा है बाल कृष्ण भट्ट, तो बाल कृष्ण भट्ट का इनकी एक प्रमुख पत्रिका, इनकी भी याद रख लो, इनकी एक प्रमुख पत्रिका है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है भैया, तो याद रख लेना, इसको भी थोड़ा याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ गया भैया कि बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप इनकी प्रमुख पत्रिका है, और बाकी जो ब्राह्मण है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा भाई रचित पत्रिका है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है? ये भी बड़े ही भैया बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है? विकल्प है चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर कामायनी, या फिर प्रिय प्रवास, या रामचरित मानस। तो प्यारे बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। अब लेकिन अगर पूछ ले भैया कि ये रचना किसकी है, ये तो भैया हो गया, लेकिन भैया ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? कवि गंग। ठीक है भैया, गंग की रचना है, नाम ही है उनका गंग। ठीक, तो चंद छंद वर्णन की महिमा ये कवि गंग की रचना है, याद रख लेना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ऐसा भी किएगा भैया, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने बताया ना, पूछेगा कि चंद छंद वर्णन की महिमा क्या है? तो भैया ये क्या है? अब भाई प्रथम खड़ी बोली की रचना है। अगर पूछ लिया कि प्रथम खड़ी बोली की रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आ गया भैया क्वेश्चन? चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए बबुआ। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अजात शत्रु रचना की विधा है। मतलब अजात शत्रु ये जो रचना है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, ये जो अजात शत्रु है किस विधा की रचना है? आपके सामने विकल्प है भैया संस्मरण, या फिर आत्मकथा, या फिर नाटक, या फिर जीवनी। तो प्यारे बच्चों अजात शत्रु क्या है? ये एक नाटक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भैया नाटक है किसका, यानी किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो भैया इसकी रचना किसने किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद। क्योंकि भैया हो सकता है किसी सेट में ऐसे पूछ लेगा कि अजात शत्रु किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसी में पूछ लेगा अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो भैया नाटक की, यानी ये एक नाटक है। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि भैया श्रेणी में रखना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में भैया ये 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है भैया अगर 5-6 साल में अगर 3 से 4 बार दिखाई पड़ जाए। तो कह रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक कौन है। विकल्प है भीष्म साहिनी, या फिर जय शंकर प्रसाद, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर भगवती चरण वर्मा। तो भैया शेखर एक जीवनी ये जो भाई बात कर लें तो अज्ञेय जी के द्वारा रचित भैया, ठीक है, एक रचना है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना कि ये जो है शेखर एक जीवनी अगर पूछ लेता कि भैया ये किस विधा की रचना, क्योंकि भैया विधा का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चलता है, एग्जाम में विधा बहुत पूछता है कि किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों भले ही लिखा है शेखर एक जीवनी, लिखा भले है शेखर एक जीवनी, बट ये क्या है, ये एक क्या है प्यारे बच्चों, उपन्यास है, और वो भी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। किसका भैया, अज्ञेय जी का। ठीक है, याद रखना क्योंकि विधा का ट्रेंड चल रहा है। फिर से बता दिया, विधा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में कुछ सालों से किया जा रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा दिक्कत हो रही है, 1 मिनट पानी पी लें, उसके लिए दिल से सॉरी। थोड़ा स्क्रीन शॉट कर लीजिए तब तक। हो गया, क्योंकि बताया ना भैया दवा खा करके वीडियो शूट कर रहे हैं और गर्मी के कारण थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। भले ही 2-2 3-3 फैन चल रहे हैं लेकिन दिक्कत अभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी इनमें से कौन सी है। आपके सामने विकल्प है भैया, कफन, गुंडा, रोज, या फिर चीफ की दावत। ये आपको बताना है। तो भैया कफन इनकी कहानी है। ठीक है, क्या है वैसे अगर हम बात कर लें भाई, इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म, निर्बला, करबला, ये सब आपने इनकी देखी होगी, मतलब देखी होगी रचना। ठीक है, सब मुंशी प्रेमचंद की ही इनकी एक ये कफन भी कहानी है उन्हीं में से। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको रख लिया कि वोल्गा से गंगा ये गद्य विधा की दृष्टि से है, यानी कौन सी विधा है वोल्गा से गंगा, आपको बताना है। विकल्प है उपन्यास, या फिर बच्चों कहानी संग्रह, या आत्मकथा, या फिर यात्रा वृत्तांत। तो प्यारे बच्चों जो वोल्गा से गंगा ये भैया कहानी संग्रह है, ये कहानी का एक क्या है, संग्रह है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, रिपीट ज्यादा से ज्यादा हुआ है इसलिए हमने इसको भैया पिक कर लिया है कि चिंतामणि जो ये रचना है तो भैया किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या फिर महादेवी वर्मा की, या जयशंकर प्रसाद जी। तो भैया चिंतामणि आचार्य रामचंद्र जी की, भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। बट आपके लिए एक क्वेश्चन हम भी यही छोड़ रहे हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा चलिए हिंट भी दे दे रहे हैं। हिंट ये दे दे रहे हैं कि निबंध है, कि कहानी है, ठीक है, कि नाटक है, या इनमें से कोई नहीं। बस ज्यादा विकल्प नहीं देंगे, बताना है किस विधा की रचना है, क्योंकि विधा भी कई बार पूछा गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक, बता देंगे, ठीक है, नहीं तो बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। तो मतलब जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वो कहां से लिया गया है, मतलब कहां से इसको भैया उठाया गया है। क्योंकि ये जो राष्ट्र का स्वरूप है
आपके हिंदी का भी चैप्टर है गद्य में। तो ये कहां से पार्ट उठाया गया है ये पूछ रहा है। विकल्प है कल्पलता या फिर पृथ्वी पुत्र या फिर कल्प वृक्ष या मातृभूमि। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र का जो स्वरूप है वो कहां से, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। और बात कर ले भैया, तो हमने बताया ना इसमें ये राष्ट्र का जो स्वरूप है, अगर पूछ ले किस विधा की रचना है, तो विधा कौन सी है भैया, तो ये एक निबंध है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर भी लिखा ही है, एक निबंध है। अब किसका निबंध है आपको ये बताना है। ठीक है, किसका निबंध है भैया ये बताना है, और ये तो हम बता ही चुके हैं, बट बाकी आगे भी देख रहे हैं, डोंट वरी। चलिए लो जी, क्वेश्चन आ भी गया कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वो उसके लेखक कौन है। विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल या सरदार पूर्ण सिंह या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या अज्ञे जी। तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है, राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के लेखक हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगर थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो दिल से सॉरी बच्चों, क्योंकि बताया ना अभी हम पूरी तरह से भाई उस हालत में नहीं हैं, खास तौर पे 1 से 2 महीने के लिए। बाकी ऐसी बात नहीं है कि हमेशा चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इतना कोऑपरेट करना। देखिए अब हम आ जाते हैं हिंदी काव्य साहित्य में। भले ही हमने भाई 15 से 16 क्वेश्चन गद्य में देखा, लेकिन क्वेश्चन आपके 25 से 30 बना दिए। लेकिन अब यहां पर उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और यहां तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन भाई आपके तैयार होंगे। कैसे होंगे चलिए भाई बताते हैं। इसके बाद आप जाइएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए भैया हिंदी काव्य साहित्य में शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन से। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो किसे माना जाता है। विकल्प है पद्मावत, रामचरितमानस या फिर भैया साकेत या प्यारे बच्चों पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो। अब भैया ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि प्रथम महाकाव्य क्या है। अब अगर पूछ ले कि भैया इसकी रचना किसने किया बबुआ, रचनाकार कौन है, तो भैया चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। ठीक है भैया, याद रखना हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो क्या है, पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना, चंद बरदाई की। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किस काल की रचना है, ये आपको बताना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो भैया विकल्प है आदिकाल, दूसरा है भैया भक्ति काल, तीसरा है प्यारे बच्चों रीतिकाल, या चौथा है आधुनिक काल। तो जो विनय पत्रिका है ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है भैया, जो विनय पत्रिका है भक्ति काल की रचना है। और एक चीज ध्यान देना, अगर ये पूछ ले कि जो विनय पत्रिका है रचना इसकी किसने किया, तो किसकी रचना है भैया, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, विनय पत्रिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को
भैया कह रहा है कि चिदंबरा कृति पुरस्कार मिला था। एक मिनट, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था, यानी किस कृति, मतलब कौन सा पुरस्कार। कहने का मतलब यह है कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे उनको चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब सा है भैया, तो ये आपको बताना है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर भारत भारती पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर स्वर्णमाला पुरस्कार। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अपने दिमाग में एकदम जहन में डाल लो। भैया चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है भैया, इसमें, ठीक है। चिदंबरा के लिए भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यहां पर आपको एक चीज और दिख रहा होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था पंत जी को, बट कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो इनको भैया चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी जो एक रचना थी कला और बूढ़ा चांद, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है। अब यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं चलिए बताते हैं। तो भैया देखिएगा, पहला है कि रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है भैया सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जाहिर सी बात है कि 3 भाई कवि या फिर हम कवित्री कह लें ऐसे हैं, इनमें मिलाकर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्योंकि कह रहा है किसको नहीं मिला है, तो इसके मतलब इनमें से एक ही ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को भाई बात कर लें, तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस रचना के लिए, उर्वशी रचना के लिए। किस रचना के लिए भैया, दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए। महादेवी वर्मा को भी मिला है, और इनकी किस रचना के लिए प्यारे बच्चों, तो इनकी एक रचना है यामा, उसके लिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को भी मिला है भैया, इसके पहले ही अभी हमने देखा चिदंबरा के लिए दिया गया है। किसके लिए, चिदंबरा के लिए। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं भैया, यही एक ऐसे हैं कि जिनको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी इनको तो भैया चिदंबरा पर मिला है पंत जी को, उसके बाद महादेवी वर्मा को यामा, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी। और इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक और जो हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, तो उनको भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो अज्ञेय जी को भी मिला है, तो भैया किस रचना के लिए मिला है, तो ये मिला है किसके लिए, तो इनको मिला है प्यारे बच्चों कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए। और इन्हीं को ध्यान देना, इन्हीं को भैया एक और जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, कौन सा, साहित्य अकादमी। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनकी एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सी रचना, संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना के लिए प्यारे बच्चों अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, फिर उसके बाद पंत जी को चिदंबरा के लिए, अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और इनको भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भैया, यहीं से हमने बताया ना कि यहां पर आपने अभी देखा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके तैयार हो गए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तार सप्तक बताना है भैया कि कब प्रकाशित हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और यहां से भी कम से कम 4 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। ठीक है, ये आपको बताना। विकल्प है 1951, 1943, 1959 और 1979। तो एक चीज ध्यान देना भैया, पूछ रहा है तार सप्तक के बारे में, तो तार सप्तक का पूरा हम हिस्ट्री, पूरा भैया इतिहास ही आपके सामने खोलकर रख देते हैं। तो ये जो तार सप्तक है ना बबुआ, जो तार सप्तक है, तो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो भैया प्रकाशन वर्ष अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों, क्या है, तो ये 1943, और इसी को प्रथम भी कहा जाता है, याद रखना इसी को। और जैसे पूछ लिया कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भैया अगर द्वितीय का पूछ ले तब क्या बताओगे। इसी तरह से भैया तृतीय का पूछा जा सकता है, तब भी आपको याद रखना। और भैया चतुर्थ का भी पूछा जा सकता है। ठीक, और इसके साथ ही साथ भैया ठीक किसने किया, किसने किया, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। तार सप्तक में मतलब कितने कवियों का समूह है, कितने कवियों का समूह है। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा। अब आपके सामने देखिए कितना क्वेश्चन भैया, कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है, अभी फटाक से समझिएगा। तो भैया प्रकाशन वर्ष या प्रथम भैया हमने बताया कि जो तार सप्तक है प्यारे बच्चों, इसका भाई प्रकाशन वर्ष 1943, या अगर कोई पूछ ले कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 में। दूसरे का भैया 1951 ईस्वी में। तीसरे का प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी में। ठीक है, प्रमुख ये 3 ही है। बाकी एक चौथे का भी अगर पूछ लिया जाए तो 1979 ईस्वी में ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। और किसने किया, तो भैया सबसे जरूरी याद रखना, तो अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, अज्ञे जी ने किया। और भैया किसके द्वारा किया गया, तो ज्ञानपीठ द्वारा। ठीक, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भैया इसका प्रकाशन किया गया। और कितने कवियों का समूह, तो प्यारे बच्चों इसमें 7 कवियों का समूह। ठीक है, इसमें क्या है, 7 कवियों का समूह है। तो ये इतनी बातें आपको तार सप्तक से संबंधित अपने माइंड में रखनी होंगी। तो भैया अगर आप देखेंगे तो यहां से प्यारे बच्चों कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो तैयार हो रहे हैं। अब कहां से क्वेश्चन आएगा भाई, यहां पे क्वेश्चन क्या किया था, यहां किया था कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो प्यारे बच्चों 1943। हमने बताया ना प्रकाशन वर्ष कहे या प्रथम पूछ ले तो 1943 ईस्वी में। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी की रचना कौन सी है। विकल्प कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, या फिर रश्मि रथी या हुंकार। तो भैया एकदम बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हरी घास पर क्षण भर, यही क्या है, अज्ञे जी की रचना है। रेणुका हुंकार तो इनकी कतई हो ही नहीं सकती, कुरुक्षेत्र वगैरह है ना। दिनकर जी की आपने रचना खूब अच्छे से रट रट के पढ़ी है।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया कि लहर के रचनाकार कौन है? तो आंसू, लहर, झरना, याद रखना किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों विकल्प है जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन पंत। तो आंसू, लहर, झरना भैया ये कामायनी वगैरह जो रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन कितनी नावों में कितनी बार, किसकी रचना है? याद आया? कुछ याद आया, दिमाग में घुसा भैया? अभी इसको हम पीछे फोड़ कर आ रहे हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार किसकी भैया रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर या फिर पंत जी की। तो प्यारे बच्चों ये अज्ञेय जी की रचना है। अगर आपको दिमाग में भैया आपके आ गया होगा तो कितनी नाव में कितनी बार, इसी पे तो भैया इनको क्या है, इसी पर तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसी पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। याद आया ना कुछ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इसी रचना पे तो मिला है। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? यानी प्रिय प्रवास जो ये काव्य है भैया, ग्रंथ है जो कि काव्य है, तो इसमें मुख्य रस कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, करुण रस या वियोग श्रृंगार शांत? तो भैया याद रखना इसमें वियोग, क्योंकि इसमें प्रभु श्री कृष्ण और गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, इन्हें उनके वियोग का। और एक चीज ये भी ध्यान देना, अब यहां से क्वेश्चन भैया प्रिय प्रवास से भी संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, प्रिय प्रवास से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि प्रिय प्रवास ये जो भैया काव्य है, या कभी कभार पूछ लेता क्या है, ये काव्य है, ठीक है, प्रिय प्रवास एक काव्य है, ये याद रखना। किसकी रचना है? रचना बड़ा पूछता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, हरिऔध जी की, ठीक है। हरिऔध जी की रचना है, ठीक है, अज्ञेय जी की नहीं, हरिऔध जी की रचना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर उसके यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है, जो प्रिय प्रवास है ये इसमें कितने सर्ग हैं? यहां से भी कई बार क्वेश्चन किया गया है, ठीक है भैया। हमने बताया ना, एक तो ये काव्य हो गया, फिर हरिऔध जी की रचना है, फिर उसके बाद सर्ग कितने हैं? सर्ग की बात करें भैया 17 सर्ग। कितने सर्ग प्यारे बच्चों? 17। तो कितने क्वेश्चन बबुआ? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो भैया हरिऔध, ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, और सर्ग कितने? 17 सर्ग हैं, एक जो कि एक काव्य है, और भैया किस रस की प्रधानता है? तो वियोग श्रृंगार की, है ना। मजेदार क्वेश्चन। चलिए जल्दी से भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भैया 25। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? विकल्प है भैया सबरपा, या फिर देवसेन, या फिर भैया सरहपा, या खुमार रासो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रथम कवि सरहपा जी हैं। कौन है भैया? सरहपा, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन की वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? यानी वीर गाथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? पहला है युद्धों का सजीव वर्णन, तो ये तो होता ही है भाई, वीर गाथा काल में ये तो रहेगा डेफिनेटली। अगला राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा या फिर कल्पना की प्रचुरता। तो प्यारे बच्चों वीर गाथा काल में भाई युद्धों का सजीव चित्रण तो होता ही है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय
जो राष्ट्रीय भावना होती है उसकी कमी होती है। तो राष्ट्रीयता की भावना ये भैया निम्नलिखित में से नहीं होगा, यानी यही सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट भैया कि आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया, तो यानी आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधु ने। तो प्यारे बच्चों आदिकाल को वीर गाथा काल जो शब्द दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भैया कहा। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद रखना। तो ये छोटे छोटे वाले से क्वेश्चन है। ठीक, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिलेट होकर नहीं बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, यानी ज्ञानाश्रयी या यूं कह सकते हैं कि जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा है उसमें प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो भैया ज्ञानाश्रयी में कबीरदास, क्योंकि हमेशा ये ज्ञान की बातें करते हैं, ये आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं करते हैं, ये हमेशा ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी में नहीं जाते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो भैया बचपन का क्या नाम था तुलसीदास जी का? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो भैया तुलसीदास जी का जो नाम, क्योंकि बचपन में ही इनके मुंह से राम शब्द, जैसे भाई इनका जब जन्म हुआ था, पैदा हुए तो उनके मुंह से राम निकला, और भाई माना गया था, क्योंकि ऐसा था भाई कहा जाता है कि बचपन में इनमें दांत वगैरह निकले हुए थे जब पैदा हुए। ठीक है, तो तभी से माना जाने लगी ये दैत्य के रूप में है, ऐसा कुछ भाई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसीलिए बचपन में इनका नाम पड़ गया राम बोला। ठीक है, क्योंकि भैया राम इन्होंने बोला था, इसलिए नाम रख दिया राम बोला। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन से नहीं हैं? सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो प्यारे बच्चों सूरदास जी भी हैं, नंददास भी हैं, फिर रसखान जी भी हैं, नाभादास ये भैया कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं हैं। ठीक, क्योंकि इसमें अगर देखें सूरदास, नंददास, रसखान ये प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में और उन्हीं की भाई क्या है कृतियों के बारे में रचनाएं रची हैं, बट नाभादास जी ने नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला? लो जी कर ही चुके हैं, अब तो निपटा देंगे, फूंक देंगे, उड़ जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पर उर्वशी, भाई कह रहा है कि दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर सोवियत लैंड पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही तो मिला था दिनकर जी को। ठीक है, अभी इसके पहले ही जितना पुरस्कार भैया मिला सब हमने बताया है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ऐसा भी क्वेश्चन किया, जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा था तो वहां यह था कि किस कवि को नहीं मिला, बट यहां कुछ अलग है। यहां पूछा है कि किस रचना पे नहीं मिला। तो भैया चिदंबरा विकल्प है, कितनी नाव में कितनी बार, उर्वशी है, प्रिय प्रवास। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रिय प्रवास है इसी पर नहीं मिला है, बाकी सब पे तो मिला ही है। भाई चिदंबरा पर भी मिला है, ठीक है, और उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार इस पर भी मिला है। क्योंकि याद रखिए चिदंबरा में, भाई चिदंबरा पता है ना कि पंत जी को मिला है इस पर, और इस पे अज्ञे जी को मिला है, और इस पर भैया उर्वशी पर दिनकर जी को मिला है, और महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है। बट यहां पर भाई प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है इस पर भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखना। तो ये विकल्प सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन की रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, किसने दिया? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो भैया रीति काल को श्रृंगार काल जो शब्द भाई बोला वो कहा विश्वनाथ मिश्र जी ने। किसने? विश्वनाथ मिश्र जी ने। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बबुआ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? अब यहां से भी बड़ा क्वेश्चन किया जाता है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, कामायनी के बारे में इसमें भी कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी बच्चों, इसमें भी आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। कामायनी, ठीक, जो कि भैया हमने बताया एक क्या है? महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी भैया रचना किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है भैया, कामायनी अब बात कर लें कितने सर्ग? तो प्यारे बच्चों 15 सर्ग होते हैं कामायनी में, 15 सर्ग हैं टोटल। और कामायनी में भैया किस युग की रचना है? तो प्यारे बच्चों ये अगर हम बात कर लें छायावादी युग, छायावादी युग की रचना है कामायनी। तो यहां पर पूछा था कामायनी जो महाकाव्य है किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, छायावादी युग, यानी छायावादी युग। ठीक है, तो ये कुछ बातें बेसिक सी जो चीजें हैं याद रखना। कामायनी एक महाकाव्य पूछा गया है एक बार, कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। किस विधा की रचना? महाकाव्य। किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कितने सर्ग होते हैं भैया? 15 सर्ग हैं। बाकी कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए बस 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखिए भैया यहां पर भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीरजा रचना है, तो नीरजा किसकी रचना? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों नीरजा, निहार, ठीक है, दीपशिखा, यामा, ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। तो भैया यहां बेशक हमने आज 35 क्वेश्चन देखे, लेकिन अगर टोटल मिलाएंगे तो कम से कम हमने 50 से 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं कम से कम। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हम और भी बच्चों 3 से 4 सीरीज लाएंगे और पूरा निपटा देंगे। डोंट वरी, बस दुआ करिए ईश्वर से कि भैया जल्द से जल्द हमारी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए। उसके बाद तो भैया एकदम बिल्कुल भी दम लेना नहीं है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।